Good morning, my dear friends. Welcome once again in our online classes. As you can see on the screen, today we are going to learn the new story named I Want to Drive a Car. This story is a part 2 of chapter number 2. The first part we have already seen, where we have seen a character of Sahib, who was a right-picking boy. And over here, we will see the character of Mukesh, who wants to be a motor mechanic, but his family is engaged with a glass building industry. So, my dear student, it is a very beautiful story, and I want you to pay attention properly. So, let's get started. I'm reading, pay attention properly. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. Now, see, in the first line, the character has been given. Mukesh is the main character. Okay, the author is talking about Mukesh. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. वो बोल रहा है, मुकेश बोल रहा है कि मैं अपना अपना खुद का मालिक बनना चाहता हूँ, मैं किसी की गुलामी करना नहीं चाहता. ओके, तब जो ऑथर है वो पूछते हैं, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या आप कार के बारे में कुछ भी जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स. मुकेश रिप्लाइज दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. ओके, मैं जाऊंगा और मैं कार चलाना सीख लूंगा. Looking straight into my eyes, his dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad. See, जब मुकेश ये आंसर्स देता है, मीन्स आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. तब वो जो ऑथर है उसकी आंख में देख के बोलता है कि यस, आई विल डेफिनेटली गो एंड आई विल ड्राइव अ कार. आई विल लर्न ऑल द थिंग्स एंड आई विल बी अ मोटर मैकेनिक सून. ओके, लेकिन जो ऑथर है उसको ये जो उसका ड्रीम है मोटर मैकेनिक बनने का, वो लूम्स मीन्स धुंधला हुआ सा दिखाई दे रहा है. ओके, क्यों? बिकॉज वो एक बेंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है और उसको बनना है एक मोटर मैकेनिक. वो रहता है फिरोजाबाद में, where it is written over here. Okay, his dreams looms like mirage and meets the dust of streets that fills his town Firozabad. जो फिरोजाबाद एक टाउन है जहां पर हर एक दूसरी फैमिली बेंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई है, एंगेज है. ओके, वहां पर एक जो लड़का मुकेश है, वो उससे उठकर मीन्स उससे बाहर निकल के एक मोटर मैकेनिक बनने का ख्वाब देख रहा है, उसका ड्रीम देख रहा है. सो यहाँ पर बताया गया है, his dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fills his town Firozabad. ओके, मिरेज मीन्स एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे हम समर में एक रोड के ऊपर जाते हैं और आगे हमको ऐसा दिखाई पड़ता है कि आगे पानी है, बट एक्चुअली वहां पर पानी होता नहीं है. राइट, इट इज अ शैडो. वहां पर शैडो होता है ट्रीज का या और किसी चीज का, लेकिन हमें दूर से ऐसा दिखाई पड़ता है कि वहां पर पानी है. वैसे ही ये एग्जाम्पल को रिफर किया है और यहाँ पर बताया गया है कि उसका जो ड्रीम है, जो मुकेश का ड्रीम है, वो भी ऐसा धुंधला हुआ सा दिखाई पड़ रहा है. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industries, where families have spent generations working around furnaces. Okay, furnaces means भट्टियां. Okay, जहां पर bangles बनाए जाते हैं, glass making industries होती है. तो जो फिरोजाबाद जो टाउन है, okay, वो सेंटर है. किसका सेंटर है? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर. ओके, और कई सारी फैमिलीज वहां पर एंगेज है. ये जो काम है बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री का, उसमें कई सारी फैमिलीज इन्वॉल्व है और वो अपने पुरखों से सदियों से यही काम करते आ रहे हैं. वो लोग क्या काम कर रहे हैं, चलो आगे देखते हैं. Spent generation working around furnaces, building glass, making bangles for all the women in the land, it seems. मुकेश फैमिली इज among them. जो भी सदिया से वो लोग ये काम कर रहे हैं, जो भी फैमिलीज है, वो सब पहले से लेके अभी तक वो एक ही काम करते आ रहे हैं बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में. और मुकेश की जो भी फैमिली है वो भी यही काम में जुटी हुई है. ओके, उसकी फैमिली उसमें से ही एक है जो ये काम करती है. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. किसी को भी ये बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी चाइल्ड को वहां पर काम करना चाहिए क्या नहीं, because they do not have proper education. Okay, or because of illiteracy they do not know that child labor is illegal. उनको ये नहीं पता कि child labor is illegal, and that is why they do not have any kind of idea about the
इलीगल प्रोसेस ऑफ चाइल्ड लेबर। और यहाँ पर यही बताया गया है कि कैसे फर्नेस में भट्टी के सामने इतने हाई टेम्परेचर में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। एंड द नंबर्स आर आल्सो गिवन, आई एम रीडिंग फॉर द सी। In dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slow their daylight hours. Okay, पूरा दिन बिताते हैं कितने बच्चे? 20,000 children. Okay, who are child labor. Okay, and they are engaged in mangle making companies or industries. Okay, और यहाँ पर एक और खतरा है. Okay, they may have lost their eyesights, often losing the brightness of their eyes. See, it is written over here. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home. Okay, ये बात करते हुए ऑथर के साथ मुकेश जा रहा है अपने घर की तरफ, और ये जो पूरी स्टोरी है, ओके, वो बता रहा है। ओके, लेकिन ऑथर ये सब एकदम पूरे ध्यान से सुन रही है और वो मुकेश के सामने देख रही है, और वह उसके साथ जा भी रही है जहां पर मुकेश उनको ले जा रहा है। अब मुकेश का जो घर है वो कैसा है? ओके, इट विल बी गिवन इन द नेक्स्ट लाइन्स, सी। So we walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls. Crumbling walls, जो उसका घर है, ओके, जो स्ट्रीट है वो वही बहुत भीड़भाड़ वाली स्ट्रीट है। वहां पर जो उसकी जो वॉल्स है, जब जो जो भी हाउसेस है उसकी जो वॉल्स है वो क्रम्बलिंग मीन्स पपड़ी हुई, ओके, जो पपड़ी होती है वॉल्स के ऊपर ऐसी फट गई है, वो जो सब जो भी वॉल्स है वो खराब हो गई है। ओके, वॉबली डोर्स, और जितने भी हाउसेस है, ओके, और जितने भी हाउसेस के अंदर जो डोर्स लगाए गए हैं वो वॉबली वॉबली मीन्स टूटे फूटे हुए, ओके, और देयर इज नो विंडोज, crowded with families of humans and animals, वो existing in a primeval state. ओके, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आदमी मीन्स के जो मैंस है, ओके, एंड एनिमल्स, दे ऑल आर लिविंग टुगेदर। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों एक साथ भी रहते हो। वहां पर एक गार्बेज, एक कूड़ा पड़ा रहा है, ओके, और बहुत ही ऐसा माहौल है वो स्ट्रीट का जहां पर वो एक मिनट भी ठहर नहीं सकते। तो वो सोच रहे, ऑथर इज थिंकिंग दैट हाउ मुकेश एंड हिज फैमिली एंड सो मेनी फैमिलीज आर लिविंग ओवर हियर, okay, because here it is written that there no windows over there and crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. वहां पर जो फैमिलीज रह रही है, वहां पर फैमिलीज के साथ साथ जैसे लगता है वहां पर एनिमल्स भी रह रहे हैं, ओके, और यहाँ बताया गया है वो चीज को। He stops at the door of one such house. ये जब बात कर रहे हैं और वो आगे जाके एक डोर, एक हाउस है, उसके डोर पे जाके खड़े रहते हैं। Bangs at a wobbly iron door with his foot and pushes it open. Okay, अब जो मुकेश है वो अपने दरवाजे को खोलता है, टूटा फूटा हुआ दरवाजा है और उसको खोलता है। We enter a half-built shack in one part of it. Okay, thatched with the dead grass. यहाँ पर बताया गया है कि कैसी परिस्थिति है। देखो, उनका जो हाउस है, ओके, जिसका जो घर है, उसका जो दरवाजा है वो ठीक से खुलता भी नहीं, ओके, टूटा फूटा हुआ है। और जब वो अंदर एंटर होते हैं तो हम देखते हैं कि एक अलग ही एटमोस्फियर में ऑथर आ गए हैं, ओके। और यहाँ पर जो मुकेश का घर है वहां पर क्या क्या है, तो देखो यहाँ पर है is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. ओके, स्पिनच का लीव्स बन रहा है और उसके एक लार्ज वेसल्स बच रही है एक स्टोव के ऊपर। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और वहां पर बाजू में एक कटिंग वेजिटेबल्स भी पड़े हुए हैं। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Now another character, okay, a frail young woman, एक young woman है, वो खाना पका रही है अपनी फैमिली के लिए। She might be a person of his family. Now see further. Through eyes filled with smoke she smiles. धुआं उठ रहा है वहां, ओके, जब वो खाना बना रही है वहां से धुआं उठ रहा है, फिर भी वो धुएं के अंदर से स्माइल कर रही है, ऐसा बताया गया है, ऐसा पिक्चर रिप्रेजेंट किया गया है। She is the wife of Mukesh elder brother. Now see, जो young woman है वो कौन है? मुकेश के elder brother है, उसकी wife. Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of three men, her husband Mukesh and the father. There are three men
ओके, वन इज मुकेश, सेकंड इज द एल्डर ब्रदर एंड थर्ड इज द फादर। वो तीनों के लिए वो खाना बना रही है। ओके, शी इज टेकिंग केयर ऑफ देयर ऑल थ्री। When the older woman, sorry, when the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. Customs and tradition, my dear friends. यहाँ पर बात की है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन की। जैसे वो जो बहू है, ओके, जो बहू है वो अपना जो पल्लू है उससे अपना फेस कवर कर लेती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसा ट्रेडिशन, ऐसा कस्टम है कि कोई बुजुर्ग आदमी या कोई बुजुर्ग औरत, कुछ भी, कोई भी अगर आपके घर में एंटर होता है तो you have to cover your face. You will not show them your face. Okay, and so she does the same. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face, as custom demands. Daughter-in-law must veil their faces before male elders. In this case, the elder is an impoverished bangle maker, despite long years of hard labor. यहाँ पर जो elder man जो enter हुआ है, okay, he might be the father of Mukesh. We will see further, okay. And what he's doing right now, he is not doing anything, but he has already worked in the bangle making company. Before that, he was doing the work of tailor, and then he engaged in the bangle making industry. Then a bangle maker, here it is written, despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate house. इतने सारे सदियों से, इतने सारे सदियों से उन्होंने काम किया है, उनकी फैमिली ने काम किया है, फिर भी वो जो उनके पापा है, वो किसके पापा है, वो अपना खुद का हाउस रिनोवेट भी नहीं कर पाए। Send his two sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows. Okay, उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाए, वो कुछ बता नहीं सके, लेकिन उन्होंने क्या सिखाया, उन्होंने सिर्फ बैंगल मेकिंग करना। वो उनके जो पापा है, मुकेश के पापा है, दो सन्स है उसके, एक मुकेश और मुकेश का बड़ा भाई, वो दोनों को एक ही चीज सिखा पाए, एंड दैट इज हाउ टू मेक बैंगल्स, नथिंग एल्स, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। It is his कर्म, his destiny, says his grandmother. अब मुकेश की ग्रैंडमदर है, ओके, अनदर कैरेक्टर, मुकेश की ग्रैंडमदर है, वो बोल रहे हैं कि इट इज अ कर्म, इट्स डेस्टिनी, ये काम है, सदियों से करते आए हैं, हमारे पुरखों से ये काम हो रहा है, सो मुकेश हैज टू डू दैट। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मीन्स यहाँ पर वो जो वुमन है, ग्रैंडमदर, वो बात कर रही है अपने पति की, मीन्स मुकेश के ग्रैंडफादर की। वो भी यही काम करते थे और सदियों से वही काम करते आए थे, और मुकेश के जो पापा है वो भी यही काम करते थे, दैट वी ऑलरेडी सी, ओके, इन प्रीवियस लाइन्स। कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन? जो गॉड ने काम दिया है, ओके, क्या हम उसको ब्रेक कर सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछती है कौन? मुकेश की ग्रैंडमदर, सी रिप्लाइज। born in the caste of Bengal makers, वो बता रही है कि हम यही कास्ट में पैदा हुए हैं और हमारे पुरखे हमारे सदियों से यही काम करते आ रहे हैं, that we cannot do another work, we have to do this work only, we have to make bangles only over here in the Firozabad. We don't know other thing, okay, and we do not want to do other things, we want to just making the bangles, and so all the families are engaged in this process of making bangles. Over here it is written, they have seen nothing but bangles. उन्होंने कुछ नहीं देखा अभी तक, उन्होंने सिर्फ देखा है bangles को, in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद में कहीं पर भी जाओगे, ओके, यही फैमिलीज आपको दिखेगी जो ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज में काम करती हो या बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज में काम करती हो। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, बहुत सारे स्पाइरल्स है बैंगल्स के, जैसे सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the seven colors of the rainbow. जो रेनबो के जैसे सेवन कलर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर स्पाइरल्स है बैंगल्स के, अलग अलग कलर के। lie in mounds in unkempt yards, yards में बहुत ही ज्यादा बड़े जो एक एरिया है उसमें ये इंडस्ट्रीज फैली हुई है, और वहां पर आप जाओगे तो आप यही देख सकते हो, only and only bangles. Sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the seven colors of the rainbow. It lie in mounds in unkempt yards.
are piled on four-wheeled head carts. ओके, फोर व्हील्ड हेड कार्ड्स जो होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादातर बैंगल्स पड़े हुए हैं वहां पर जो बनाए गए होंगे. ओके, the people who are making the bangles and it is being kept on the four-wheel hand carts pushed by young men along the narrow lanes. वहां पर एक जो यंग मैन हो वो यहाँ से वहाँ यहाँ रिप्रेजेंट किया है उसको कि वहां वो खींच के वो जो फोर व्हील है उसको ले जा रहा है. And in dark hutments, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys, girls with their families and mothers. यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर एक फ्लेम है, वहां पर एक फ्लेम है, एक रिप्रेजेंट किया है. ओके, जो काम है बेंगल मेकिंग का उसको रिप्रेजेंट किया है कि एक्चुअली ओके वो कैसे करते हैं. तो वहां पर बहुत सारे बॉयज है, बहुत सारी गर्ल्स है और उनके फैमिलीज भी है और वो सब लोग यही काम करते हैं. ओके, यहाँ पर लिखा है वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स. वेल्डिंग किसी चीज को जोड़ना. ओके, वो लोग जो बैंगल्स स्टील्स है उसको जोड़ते हैं और इसके ऊपर वर्क बनाते हैं और बैंगल्स को तैयार करते हैं. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. जो लैंप की लाइट है अंदर की, ओके, जो वो लोग काम कर रहे हैं जिस जगह पर वो लोग वहां पर यूज्ड टू हो गए हैं. ओके, that is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और इसलिए जो बच्चे वहां काम कर रहे हैं, आई हैव टोल्ड 20,000 चिल्ड्रंस. ओके, जो बच्चे वहां काम कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज है, देयर आर पॉसिबिलिटीज. ओके, ये जो बच्चे हैं उनकी आई साइट, ओके, वो जब वो एडल्ट हो जाएंगे, ओके, जो थोड़े बड़े बन जाएंगे, व्हेन दे विल ग्रो अप दे मे हैव लूज देयर आई साइट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट हियर सविता, अ नेक्स्ट कैरेक्टर इज बीन गिवन. यहाँ पर एक और कैरेक्टर को दिया गया है, रिप्रेजेंट किया है सविता. Savita, young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman. एक woman है, elder woman है, उसके साथ में एक लड़की बैठी है जिसका नाम है सविता. उसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है. ओके, सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लासेस, क्या कर रही है वो, सोल्डरिंग कर रही है. As her hands move mechanically like the tongs of a machine. ओके, एक मशीन की तरह ही उसके जो हैंड है वो वर्क कर रहे हैं, उतने ही फास्ट, उतने ही रैपिडली जैसे एक मशीन वर्क करता है. इससे ऐसे ही उसके जो हैंड्स है वो वर्क कर रहे हैं और वो जो सोल्डरिंग कर रही है वो रिप्रेजेंट किया है. आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक. ओके, यहाँ पर बताया गया है कि शी डजंट इवन नो द सिग्निफिकेंस, ओके, ऑफ मेकिंग बैंगल्स because she doesn't have a proper education. She is just working with the glass making industries, bangle making industries, okay, and she knows the sanctity of the bangles she helps make. वो बता कि काश उसको मालूम पड़ता कि ये जो बैंगल्स है, ओके, उसका जो सिग्निफिकेंस महत्व है वो क्या है. ओके, इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग. वो क्या सिंबलाइज करते हैं, ओके, सुहाग का जोड़ा. ओके, जब शादी में कोई भी औरत जो ब्राइड है वो चूड़ा पहनती है. ओके, जो बैंगल्स ये लोग बनाते हैं. ओके, एन ऑस्पिशियस नेम इन मैरिज, मैरिज में वो लोग पहनते हैं. It will down her on her suddenly one day when her head is strapped with a red veil, her hands dyed red with henna, okay, and red bangles rolled onto her wrist. एक दिन ऐसा होगा कि शायद ओके उसके हाथ में भी मेहंदी लगेगी और वो भी एक ब्राइड बनेगी. She will then become a bride like the old woman beside her who became one many years ago. जैसे वो ओल्डर वुमन उनके साथ में बैठी है वो बहुत इयर्स के पहले जैसे वो भी एक ब्राइड बनी थी. ओके, और उसने भी शायद चूड़ा पहना होगा. वैसे ही ये जो सविता है वो बड़े होके ब्राइड बनेगी जैसे उसकी शादी होगी. ओके, और वो कभी ना कभी ये जो बना रही है खुद, जो चूड़ा बना रही है मींस जो बैंगल्स बना रही है वो खुद कभी भी पहनेगी. ओके, she still has bangles on her wrist, okay, and but no light in her eyes. अब जो elder woman है उसकी बात की है, उसका जो कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट किया है. Okay, the author is representing the character of the elder woman who is sitting beside the girl Savita. Okay, क्या बताया गया है देखो, she has bangles on her wrist. उसके रिस्ट के ऊपर बैंगल्स है, जो ओल्डर वुमन है उसके रिस्ट के ऊपर बैंगल्स है. ओके, बट उसकी जो आईज है उसमें लाइट नहीं है. ओके, एक वक्त से बाहर खाना भी नहीं खाया. इन द हिंदी ट्रांसलेशन, Hindi, we can say the Hindi word, the Hindi sentence is being given over here by the author. She says in a voice drain of joy. जो older woman है, okay, elder woman है, वो बता रही है कि एक वक्त से भी बाहर मैंने खाना नहीं खाया.
She has not enjoyed even a one full meal in her entire lifetime. शायद इसने कभी पूरा एक वक्त का खाना भी ढंग से खाया नहीं होगा. ऐसा ऑथर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has repaid her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except Bengals. All I have done is make a house for the family to live in. Okay. वो बता रहा है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ, बस एक रूफ दे पाया हूँ अपनी फैमिली को, इससे ज्यादा I cannot do anything. Who is saying this? The husband of that elder woman. Hearing him, उनको सुनने के बाद, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetimes. He has a roof over his head. ऑथर सोच रहे हैं कि उन्होंने वो पा लिया है जो काफी सारे पुरुष है और जो आदमी है वो नहीं पा सकते अपनी लाइफ टाइम में. क्या है वो? रूफ ओवर हिज हेड. ओके, जैसे वो बता रहे हैं कि दैट आई हैव नॉट गेन एनीथिंग थ्रू आउट माय लाइफ, ओके, बट आई हैव गेन द रूफ ओवर माय हेड. एंड दैट इज द थिंग which right now the author is representing in front of us. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. Not even enough to eat. अब जो बैंगल मेकिंग प्रोसेस है उससे वो प्रॉपर अर्न भी नहीं कर पाते हैं जो लोग इस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं. ओके, जो फैमिलीज काम कर रहे हैं उनको पूरी आमदनी भी नहीं मिल पाती. ओके, द यंग मैन इको द लिमिट ऑफ द एल्डर्स लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद. अब जो वो बता रहे हैं उनकी आवाज भी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हाउ मच मनी दे हैव अर्न till we act, because they do not have anything. They haven't anything right now. They have only roof over his head. Okay, they have only a very short food. We can say they have only food to eat, but they have not gained anything in entire life. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. और वहां तक कि जहां जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उसने उन लोगों ने ड्रीम देखना भी शायद भुला दिया है, खो दिया है. ओके, दे आर नॉट एबल टू ड्रीम आउटसाइड ऑफ बैंगल. ओके, जो बैंगल प्रोसेस कर रहे हो, बैंगल मेक कर रहे हैं, उससे उठकर वो लोग ड्रीम भी नहीं देखते. सी हाउ क्रूअल कंडीशन of the people who are making the bangles. It is represented by the author over here. How the cruel condition. Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. Another one thing, and I want you to pay attention. Okay, it is very important for you all. See, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने, जो ऑथर है वो पूछ रही है, ओके, थोड़े यंग मैन है वहां पर जो काम कर रहे हैं, यंग मैन, ओके, दे आर जस्ट डूइंग द वर्क ऑफ बैंगल मेकिंग प्रोसेस ओनली. एंड उन्हें पूछ रही है कि आप लोग कोऑपरेटिव इनिशिएट होके, ओके, एक दूसरे के साथ जुड़ के कोई और काम क्यों नहीं करते. ओके, तब क्या रीजन है, क्यों नहीं करते, वो भी बताया गया. देखो, why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones that who will hold up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अब वो जो मैन है वो बता रहे हैं, जो पर्सन्स है वो बता रहे हैं कि अगर हम इससे ज्यादा कोई काम करेंगे, इससे उठकर कोई काम करेंगे, तो जो पुलिस है, ओके, जो मिडल्समैन है, जो फिरोजाबाद के, वो हमें ये करने नहीं देंगे. वो जो भी हम प्रोसेस करें, जो भी हम इससे उठकर बनाएंगे, उसको वो इलीगल साबित कर देंगे और वापस हमें जेल में, मींस वो लोग वापस इसी इंडस्ट्री में हमें धकेल देंगे. और ऐसा भी हो सके कि पुलिस हमें बीट करे, मींस मारे और हमें जेल के अंदर डाल दे. सी हाउ मच अफ्रेड दे आर. ओके, सी हाउ द क्रूअल कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकिंग पर्सन्स, Bengal making families, we can say. I'm reading further. They say there is no leader among them. No one is there to lead us. If someone will lead us, we will definitely go over there. But nobody is there to lead us. No one who could help them see things differently. कोई ऐसा बंदा भी नहीं है, ना कोई ऐसा कोई आदमी है जो उसको ये बैंगल मेकिंग प्रोसेस से उठकर, ओके, साइड में होकर एक और विजन दे सके, एक और काम दे सके.
या उनको लीड कर सके. Nobody is there. Nobody is having a courage to do that. Their father are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. Okay, वो लोग बता रहे हैं, okay, कि उनके जो फादर्स हैं, उनके जो पुरखे हैं, सदियों से यही काम करते आ रहे हैं और हम भी यही काम करते हैं. इससे उठकर हमने ना कभी सोचा है ना कभी सोचेंगे. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born, and the other a vicious circle of the sahukars, the middleman, and the policeman, the keeper of law. यहाँ पर जो ऑथर है वो दो विजन्स बता रहे हैं, दो विजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक जो पॉवर्टी में जो फंसे हुए बैंगल मेकर्स हैं वो, और दूसरे जो लोग उनको ऊपर नहीं आने देते, जो लोग उनको दूसरा काम नहीं करने देते, जैसे पुलिस, साहूकार मींस जो नेताज होते हैं, मींस वी कैन से नेता, वी कैन से प्रेसिडेंट्स. ओके, जो वहां पर साहूकार है, ओके, वो लोग उनको ऊपर उठ के कोई काम करने ही नहीं देते. सो हाउ दे विल डू अनदर वर्क. The two visions, the two different angles are showing over here by the author. The policemen, the keepers of law, the bodyguards and the politicians, together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. See, we know that child labor is an illegal process, but the man and the woman and the family, okay, they are very afraid. They are afraid to face the politicians, as I told you. Okay, they impose their own forces, they impose their own culture, and if they will do something else, okay, they will directly thrown into the jail. Okay, so वो लोग ये बेंगल मेकिंग प्रोसेस से इलावा मींस उससे उठकर कुछ और सोच भी नहीं सकते. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dad. अब यहाँ पर मुकेश की बात फिर से की है कि मुकेश who wants to be a motor mechanic, यहाँ पर वो अपने पापा से बिल्कुल उठकर एक और ड्रीम देख रहा है. As I told you कि धुंधला हुआ सा ड्रीम है, but even though he is dreaming to be a water mechanic, okay, and here it is been written like, and daring is not part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. फिर मुकेश बोलता है, I want to be a motor mechanic, as he told in the very beginning of the story. Right now, he's saying to the author, I want to be a motor mechanic. I don't want to engage. Okay, I don't want to be with my family who is bagel making. Okay, I want to be a motor mechanic. I want to do something else. That's the thing that Mukesh is saying to the author. I'm sure I want to be a motor mechanic. He repeats. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. वो बोल रहा है कि मैं एक गैरेज में जाऊंगा, वहां पर जाके मैं सीख लूंगा सब कुछ, ओके, और मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. बट ऑथर पूछती है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ओके, बट उससे पहले ऑथर एक और क्वेश्चन पूछते हैं, और वो क्या है कि हाउ विल यू गो टू अ गैरेज, बिकॉज देयर इज नो गैरेज. ओके, देयर इज नो गैरेज बिसाइड हिज होम. उनके घर के आसपास अलोंग साइड कोई भी गैरेज नहीं है, तो आप कैसे जाओगे? तो मुकेश बोलता है, आई विल वॉक, आई विल गो बाय वॉकिंग. एंड ही इंसिस्ट, यस मैं जाऊंगा. वो जीत पे अड़ा रहा है कि यस आई विल डू इट, कुछ भी हो जाए, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. ओके, एंड राइट नाउ हियर द ऑथर इज आस्किंग एन अनदर क्वेश्चन, डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? क्या आपका एक और भी ड्रीम है प्लेन फ्लाई करने का? लेकिन यहाँ पर मुकेश बताता है, नो. In a simple word, the Mukesh is saying, no, I don't have any kind of plan to fly a plane. I just want to be a motor mechanic. He says, staring at the ground. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. So embarrassment, okay. So इसके अंदर जो देखा है एक चाइल्ड लेबर, जो 20,000 children, okay, that they are engaged in the glass making industries, bangle making industry, उससे उठकर जो मुकेश who wants to be a motor mechanic, और तो उसका जो फेस रीड कर रहे ऑथर, और हमें बता रहे कि see the daring of his mind, that see how much how much he wants in his life, and she is representing over here in front of us. He is content to dream of cars that
sees hurting down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. At last, यहाँ पर author हमें बताते हैं कि he is content to dream of cars that he sees hurting down the streets of his town. वो लोग जो मुकेश है वो एक काम करना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, अपनी फैमिली से उठकर, जो उसकी फैमिली है, जो उसका जो उनके जो पुरखे हैं जो सदियों से एक ही काम करते आ रहे हैं, उसको वो वहां पर स्टॉप करके, ओके, वो ना करके वो क्या करना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लास्ट में दिया गया है एक सेंटेंस, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। So, my dear students, we have seen the story of Mukesh and the families of Bengal making and the industries of Firozabad. Okay, I hope you all have understood all this thing. And in the next lecture, okay, or by text or PDF, okay, I will provide you all the question answers. You don't need to refer any book, okay. Don't take any type of tension, and you have to just read the whole story. Okay, I just want to draw your attention at three question is been given at the last. What makes the city of Firozabad famous? We know that. Mention the hazards of working in the glass Bengal's industries. Okay, what is the complex? Okay, hazards means वो एक जोखिम लेके काम करते हैं. Okay, जो भी लोग वहां पर काम करते हैं. Okay, वो लोग कैसे काम करते होंगे? Because काम करना एक फर्नेस के सामने, it is not easy. And third question, how is Mukesh's attitude to his situation different from that of his family? You have to read out this all the questions. You have to note it down. Okay. You have to read the story once again. Okay. And it will be very helpful for you all. Okay. We will meet in the next session. Till that, stay safe, stay home. Bye bye.